शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भारतवर्ष में जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसको दर्शन के नाम पर जाना जाता है। दर्शन वो है जो देखा गया है। दर्शन का अर्थ ही है देखना, देखा गया है। ऋषियों ने विचार किया है और उपनीत हुआ, तब वो बन गया दर्शन। ऐसे आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक सिर्फ वेद को स्वीकार करने के मापदंड पर है। ऐसे आस्तिक का और भी दो अर्थ होते हैं। एक होता है धर्म और एक होता है भगवान। भगवान का स्वीकार करना आस्तिकता है, भगवान का स्वीकार न करना नास्तिकता। कोई धर्म में आस्था रखता है तो उसको आस्तिक कहते हैं, धर्म में आस्था नहीं रखता है तो नास्तिक कहते हैं। ये दोनों जो अर्थ है वो विषय पर व्यवहार होता है। अभी जो विषय है दर्शन, आस्तिक और नास्तिक। जब दर्शन शब्द आ जाता है, धर्म और भगवान वो इतना मायने नहीं रखता जितना वेद को मायने रखता है। तो भारतवर्ष में 6 दर्शन का विकास हुआ और वो उपनिषद वेद को आधार लेकर के 6 दर्शन सबने स्वीकार किया वेद को प्रमाण के रूप में। बाकी जो 3 हैं और उसके बौद्ध जो और 3 बन गए, उसको जानबूझ के 6 आस्तिक तो 6 नास्तिक कह दिया गया। अच्छा 3 ही है, चार्वाक, जैन और बौद्ध। तो बौद्ध एक हो गया है और उसको 4 विभाग करेंगे तो 4 और ये 2 6 माना गया। तो द्वादश दर्शन विचार ऐसा माना जाता है। द्वादश दर्शन संग्रह, सर्वदर्शन संग्रह, पंचदशी का विद्यारण्य ने ग्रंथ भी लिखा है। अब टॉपिक ये है दर्शन में, विशेष करके वेदांत दर्शन, हम लोगों के जो दर्शन है, उपनिषद में जो बातें कही गई है उसी को ही पुष्ट करता है। और हर कोई दर्शन में, दूसरे दर्शन में भी 4 मीमांसा के ऊपर विचार है। मैं क्यों हूं सर? अभी मैं पूछने वाला हूं। हर कोई दर्शन में 4 मीमांसा के ऊपर विचार किया गया है। वो 4 क्या क्या है? तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, आचार मीमांसा और एक मीमांसा और। फिर शुरू से करो। तत्व मीमांसा, हम्म, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा तो ऐसे कुछ नहीं। स्टार्टिंग तो हुआ, 13 तो गलत हो गया। आचार फॉर्मेटिव आचार मीमांसा वापस 2 हो गया। और कोई? तत्व सृष्टि प्रमाण और साधन था। आप भाग सब बांध बांध करके पता नहीं कहाँ से निकाल दिया किताब से। तत्व सृष्टि प्रमाण फिर साधन। आचार मीमांसा ये नहीं बताया था ना सितंबर में? ये ये तो सृष्टि उन्होंने बोला सृष्टि। देखिए बताओ
तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, आचार मीमांसा। नहीं, आचार नहीं, साधन मीमांसा। सही है, नाम का अलग है। थैंक यू। मेरा पढ़ाने का कुछ तो काम आया। स्टार्टिंग में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वो दर्शन का नाम ही है। इसमें चार मीमांसा जब कहेंगे तो ये विचार, मीमांसा करते हैं कि विषय में विचार किया जाता है, उसको बोलते हैं मीमांसा। पहला है तत्व मीमांसा, अर्थात हर कोई दर्शन में तत्वों के बारे में बताया गया है। तत्व माने स्पष्ट है, ब्रह्म है, आत्मा है। एंड ये चार वेदों के स्वीकार करने के कारण वो तत्व को किस ढंग से व्यवहार करते हो अलग बात है, किस ढंग से स्वीकार करते हो अलग बात है, मगर तत्व को स्वीकार करते हैं कि वो जगत के रूप में है, कि जगत से अलग है, उसका नाम ईश्वर है, कि उसका नाम ब्रह्म है। फिर जीवात्मा जो तत्व है, जीव भी एक तत्व है, उसके साथ ईश्वर का क्या संबंध है, वो बात की बात है। मगर तत्व सब विचार करते हैं। मीमांसा करते, मीमांसते इति मीमांसा, जो विचार किया जाता है उसको मीमांसा कहते हैं। और हर कोई दर्शन में सेकंड पार्ट आता है, क्या है बताए, सृष्टि मीमांसा। तो अभी जो हम श्लोक देखने वाले हैं, 21 नंबर श्लोक, ये सृष्टि मीमांसा के बारे में बताया जाएगा, इसलिए हम इसको लिया है। श्लोक पहले बाद में देखोगे, पहले ये चार समझ लो। सृष्टि मीमांसा सब अपने अपने सृष्टि के बारे में बताते हैं। हम अभी बोलने वाले हैं, पहले भी नौ दर्शन वेदांत सार में हमने पढ़ाया था, एक टाइम टेबल बनाया था दर्शन के बारे में, क्या कौन क्या बोलता है। अभी समय के देख करके हम थोड़ा सा विचार करेंगे। सृष्टि, इसको नकार नहीं सकते। इवन नास्तिकवाद जो दर्शन है वो लोग भी स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये जो चार मीमांसा है ये केवल आस्तिक ही स्वीकार करता नहीं, वो लोग भी स्वीकार करते हैं चारों। हाँ, वेद को स्वीकार करना या न करना मापदंड आस्तिक नास्तिक हो गया, मगर इन चारों विषय पर बौद्ध भी कहेगा हम भी विचार करते हैं। चार भाग का हमारे पास भी तत्व है, हम भी विचार करते हैं। ठीक है। तृतीय क्या हुआ, प्रमाण मीमांसा। प्रमाण, कोई छह प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, शब्द प्रमाण। छह प्रमाण, कोई छह मानता है, कोई एक मानता है, कोई दो मानता है। चार्वाक है वो एक ही मानता है, वेदांत पूरा छह मान लेता है, और कोई दर्शन दो तीन मानते हैं। इसको बोलते हैं प्रमाण मीमांसा, प्रमाण विचार। अच्छा, प्रमाण मीमांसा, प्रमाण का अर्थ ये प्रमाया करणम इति प्रमाण। प्रमा क्या है न, प्रकर्षेण मीयते अनया इति प्रमा, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है वो प्रमा, उसको ही कहते हैं प्रमिति। प्रमा उत्पन्न, प्रत्यविज्ञा शब्द, तो वो प्रमा है। प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो करण है वो प्रमाण है। तो वेदांत को ही प्रमाण माना गया है, करण है, वेदांत नाम हो। अब सोगे भी तो अगर तुमको हिलाया जाएगा, ए बोलो वेदांत, तो भी बोलना पड़ेगा, तब होगा। जैसे राम तीर्थ सोते हैं तो उनके शरीर से क्या निकलता था, राम राम राम। अर्जुन सोते थे तो उनके शरीर से क्या निकलता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहानी थी, याद है, अर्जुन, नारद, कृष्ण, वो। और इधर राम तीर्थ के कहानी भी है। उनके एक शिष्य थे पूर्ण चंद्र सिंह, पंजाब के। वो टिहरी में जब गुफा में रहते थे, एक ही गुफा था, राम तीर्थ अंदर रहते थे।
बरामदा में गुफा के जो बाहर है वहीं सोते थे पूर्णचंद्र। आधी रात हुई, नींद टूट गई, देखा क्या एक आवाज आ रही है, राम राम। सोचा ऐसे कौन, कोई एक साधु आए बीच रात, आधी रात में नाम ले रहे हैं। देखा अंदर से आ रही है, गुरु जी तो नहीं कर रहे हैं। तो अंदर गए तो राम तीर्थ के हर रोम से, हर शरीर से राम राम निकलता। ये तो अभी की बात है। और कृष्ण के द्वापर के युग में अर्जुन के मुख से, तो हम लोगों के भी जीवन में होना चाहिए। तुम कौन हो? अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत नाम हो तुरंत कर लेना चाहिए। परिषद प्रमाण। सोते सोते, जागते जागते, स्वप्न में भी वही। प्रमाण मीमांसा कहते हैं वेदांत तो स्पष्ट कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, और मेरा अनुभव नहीं होता है। सुनते समय तो बढ़िया लग रहा है, 1 घंटा अच्छा लग रहा है, और जब व्यवहार कह दिया, कोई चप्पल ले लिया मेरा, तो शुरू हो गया कौन ले लिया। कोई कुछ बोल दिया मुझे, तो फिर मुश्किल हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे चित्त शुद्ध नहीं है। सुन तो लेते हैं, परोक्ष ज्ञान हो गया, और उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। तो फिर करना क्या है? साधन मीमांसा। समझ में आई? हाँ ना तो बोलो। नहीं नहीं, हम अहम ब्रह्मास्मि में रहते हैं, इसलिए आपका हाँ ना नहीं करेंगे। इसी को ही आचार मीमांसा कहते हैं, क्योंकि आचरण करना है, आचार करना है, साधना करना है। ठीक है। तो जो अभी टॉपिक सृष्टि मीमांसा है, वेदांत का मत क्या है सृष्टि के बारे में, बाकी दूसरों का भी मत क्या है, थोड़ा देख लें। मगर अभी लक्ष्मीधर कवि जी जो श्लोक में कहते हैं उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। 21। अमृताभेर्न मे जीर्णे, अमृताभेन मे जीर्णे वृषाडिण्डीरजन्मनि, जन्मगे स्फटिकोद्रेन मे रागः, स्फटिकाभेन मे रागः स्वप्नसन्ध्या प्रविभ्रमैः। स्वप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः अमृताब्धेन मे गिरणिः वृषाढ्येरजन्मभिः स्फटिकाग्रेण मे रागः स्वप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः। मेरा जो स्वरूप है वो अमर स्वरूप है। उसको लक्ष्मीधर जी अभी एक सागर का एग्जाम्पल देते हैं, समुद्र का। अवधेय है समुद्र। मेरा जो ब्रह्म का स्वरूप है वो सागर जैसा है। क्यों सागर का एग्जाम्पल देते हैं? क्योंकि सागर असीम है, सीमा रहित है, उसमें सीमा नहीं है। मेरा भी स्वरूप असीम है, उसको बताने के लिए। दूसरा है, सागर के गहराई में जाओगे तो नहीं, तरंग नहीं है, शांत है। और सागर के ऊपर से देखोगे तो तरंग है। ठीक है। ब्रह्म तत्व के अंदर जाओगे, तत्व के निहित में कोई ऊर्मी नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई तरंग नहीं है, केवल शुद्ध बुद्ध ब्रह्म आत्मा है। और जो ऊपर देखते हो बाहर जगत, तो वो तरंग है। समझ माना? समुद्र के बारे में कितना सुंदर विचार उन्होंने प्रकट किया, गीता में भी है।
तृतीय अध्याय के लास्ट में। उपनिषद में भी है, सागर के कठोपनिषद, अन्य अन्य उपनिषद में भी है। उन्होंने जो यहाँ पर शब्द का चयन और किस दृष्टि से विचार करवाने के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं सागर की जो उर्मियां है, जो तरंग है, वो सिर्फ बाहर है, ऊपर। परमात्मा में जो कल्पना है, जीव है, जगत है, ईश्वर है, वो बाहर है। अंदर कोई तरंग नहीं है, अंदर अंदर प्रशांत है, शांत है। गहराई में जाएंगे तो परमात्मा के गहराई में जाएंगे, स्वरूप चिंतन में कोई तरंग, कोई कल्पना, कोई अज्ञान नहीं है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, तरंग जो दिखाई देता है, कभी बड़ा कभी छोटा, क्या सागर से अलग है? सेकंड पॉइंट देखना, क्या सागर से अलग है? नहीं, सागर ही तरंग रूप में आ गया है। तरंग जब बना है, वो सागर का जो पानी है, वो पानी ही तरंग बना है। जब उत्पन्न हुआ, पानी से बना। जब स्थित रहता है, पानी में स्थित रहता है, और जब लीन हो जाता है, तब भी पानी में रहता है। इस प्रकार ये जगत जो दिखाई देता है, जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यंत विषम विशन्ति इति उपनिषद कहती है। वो तरंग को ऐसे लेना है, जगत भी ऐसे ही है, विश्व भी ऐसे ही है, वहां से उत्पन्न होता है। देखो सृष्टि के बारे में कैसे चिंतन हो रहा है। फिर कहते हैं सागर और तरंग अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि सागर अलग बन करके अन्यथा रूपेण, भिन्न रूपेण विभाति, न। अन्यथा रूपम व्यतिक्रम्य, अन्यथा रूप व्यतिक्रम हो करके, माने व्यतिक्रम न करके जो विभाति है, वो जगत है। पानी ही रूप धारण कर लेता, पानी प्लस रूपम इजिकल टू तरंग है। तरंग माइनस रूपम इजिकल टू पानी है। तो ये कल्पना मात्र है तरंग, सचमुच तरंग का कोई सृष्टि नहीं है। हम केवल सोचते हैं, साइंस के दृष्टि से भी देखोगे, जहां हवा आती है तब, अर्थात कोई एक निमित्त तो होना चाहिए। सागर में तरंग होने के लिए निमित्त तो वो हवा माना जाता है। सचमुच कोई सृष्टि नहीं है। ये एक प्रकार के रूप विकार है। परमात्मा समुद्र समान है, उसमें जो तरंग है वो कल्पना है। शब्द देखना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अमृताब्धे न मे जीर्णे, मृषा, मृषा माने मिथ्या, ये शब्द है, मीन है। डिंडिर, डिंडिर माने तरंग, जन्मनि, तरंग जो जन्म हुआ है वो सचमुच मिथ्या है। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, न जीर्ण ही, कोई हानि नहीं होता है। अब जो तरंग सागर से उत्पन्न होता है, सागर की कमी नहीं होती, कम नहीं हो जाता, नहीं 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 उससे अलग हो गया है ना। विश्व जब दिखाई देता है, क्योंकि बहुत दर्शन ना, परमात्मा ही विश्व बन जाता है, हम लोग भी मानते हैं, मगर वो परिणाम मानते हैं बल्लवाचार्य आदि, विशिष्ट अद्वैत आदि। मैं अभी बताने वाला हूँ सब तर्क। देखो, कहते नहीं ये मिथ्या है, विवर्त है, परिणाम नहीं है, प्रोजेक्शन है, क्रिएशन नहीं है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखना, स्फटिको उद्रेह न मे रागः। अब ऐसे ही नहीं समझ में आएगा जब तक कोई समझाएगा नहीं। लक्ष्मीधर कवि, जंगल में, पहाड़ में ऋषि लोग तो घूमते ही थे।
तो संध्या के समय इवन हम लोग का भी सामने वाला जो धौलाधार है, कभी आप शाम को देखते हो, वो जो पहाड़ है ना, जो बर्फ हो, वो लाल हो जाता है, येलो हो जाता है। वो मुझे किसी ने भेजा है, डॉक्टर राजन ने भेजा है, वो हमारा व्हाट्सएप में था, हमारे इधर का ही, और यहीं पर खड़ा होकर फोटो लिया जाता है। पहाड़ के दो लेयर हैं, एक पहाड़ है जिसमें गांव आदि है, वो हरा पेड़ आदि सब है, पिछले वाला जिसमें बर्फावृत है, वो सांझ के समय सूरज की किरण से लालिमा हो जाती है। बस लक्ष्मीधर को भी इस पॉइंट को ले लिया। कहते हैं ये जो पहाड़ है सचमुच क्या लालिमा हो गया, दिखाई देता है। हम बर्फ की बात नहीं कर रहे हो, वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, स्फटिक अर्थात बर्फावृत पहाड़ है, काला काला पहाड़ नहीं। स्फटिक, स्फटिक कैसे होता है, सफेद होता है, तो बर्फावृत पहाड़, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन उसमें ही होगा, काला वाला पहाड़ में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो लालिमा दिखाई नहीं देगा, उससे होगा। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया, श्लोक देखना। स्फटिक अद्रे, अद्रि माने पहाड़, स्फटिक माने स्फटिक। अच्छा, ये स्फटिक से बहुत एग्जाम्पल आ जाता है, वेदांत सार में भी हम लोगों ने देखा था, अन्योन्य ध्यास, स्फटिक है और उसके ऊपर फूल आ गया, लाल फूल, तो स्फटिक अभी लाल दिखाई देता है, आधार और आधे संबंध हो जाता है। उपाधि है गुलाब फूल, और स्फटिक है उपाधि, उपाधेय, तो वो एग्जाम्पल भी है। और यहाँ पर पहाड़ का विशेषण स्फटिक है, जो सफेद वाला है। राग, रंजना तित राग, अर्थात लालिमा। राग भी जब कोई क्रोध करता है ना, संस्कृत में राग माने रंजनात्मक रजस गुण है, लालिमा, तो यहाँ अर्थ है। तो संध्या के समय क्या लालिमा दिखाई देता है, क्या है ना, नहीं, वैसे ही सृष्टि है, दिखाई देता है और होता नहीं है। ये बहुत कम एग्जाम्पल मिलता है इसका। रस्सी सर्प अन्य बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल, ऐसे कोई बहुत कम सोचते हैं, लक्ष्मीधर ही सोच सकते हैं। स्वाप्न संध्या प्रमेय, वो कहते हैं संध्या के असद बादलों के विभ्रम से कैसे होता है ना, संध्या के समय शब्द भी सवेरे इतना नहीं होता है जितना सांझ के समय होता है, सूरज के अस्त के समय में वो रिफ्लेक्शन होता है, संध्या। विभ्रमे ही, अभ्र, अभ्र माने बादल, स्वप्न माने यहाँ पर कल्पना, स्वप्न का अर्थ है यहाँ पर कल्पना, अर्थात कल्पित सचमुच है नहीं जो दिखाई देता है। तो वैसे ही ये ब्रह्म के ऊपर जगत विवर्त है। कुछ लोगों ने इसको टीकाकार प्रकाशात्मक मुनि ने टीका भी लिखा है, यति प्रकाश, और भी बाद में जो कमेंटेटर है उसमें कहते हैं नहीं, तीन तीन एग्जाम्पल है, नहीं दो तो है ना, एक है अमृत का, दूसरा है स्फटिक का, तीसरा है स्वप्न का। स्वप्न माने यहाँ पर कल्पित था, मगर नहीं, स्वप्न को अलग कर दो। स्फटिक उद्रेह है, नंबर 2 एग्जाम्पल है, संध्या विभ्रम ही उसके लिए। स्वप्न में भी क्या होता है, जब मनुष्य स्वप्न देखता है उसी समय ठीक लगता है, संसार स्वप्न तुल्य ही राग द्वेषादि संकुल, हाँ, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवे, इसलिए स्वप्न तीन तीन एग्जाम्पल से बताया। अर्थात ये जो जगत है ये क्रिएशन नहीं है, ये विबर्थ है। ठीक है, अब कुछ कुछ दर्शन में इस जगत के सृष्टि के बारे में क्या बताते हैं, संभव हो तो एक एक लाइन का हम बताना चाहते हैं, 4 वाक्य शुरू कर देते हैं।
चार्वाक ऋषि जो है दर्शन, वो कहता है बेटा, चार महाभूत है। आकाश को छोड़ दो, आकाश को हम नहीं मानते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इससे सृष्टि होती है। और ये सृष्टि नित्य है, इसका कोई नियंता नहीं है। फिर बना कैसे? अरे अपने आप बनता है। अच्छा, कैसे? ना देखो, ये जो लालिमा है, पान में, पान खाया जाता है ना, तो लालिमा कहाँ से आया? पान पत्ते और चूना और खारा। तो पान पत्ता तो हरा है, चूना तो सफेद है, और जो कैथ खारा बोलते हैं वो तो कॉफी कलर है। तो ये लालिमा कहाँ से आया? दोनों तीनों मिल गया, मिलाने के बाद आ जाता है। तो ये जो चार महाभूत है, जड़ है, मिल जाने के बाद चेतन सृष्टि हो जाता है, जगत सृष्टि हो गया। अच्छा, वेदांत बैठे थे मैं, जब हो गया तुम्हारा गेट आउट। सेकंड है जैन। तुम कौन हो? हमें जैन दर्शन हो। तुम क्या मानते हो? ना हम मानते हैं सृष्टि नित्य है। अच्छा, उसका बड़ा भाई क्या? ना, हाँ, चार्वाक का बड़ा भाई है। तो हम भी सृष्टि नित्य मानते हैं। कैसे बना? चार महाभूत से। फिर और कुछ मानते हो तो यस, क्या मानते हो ना? पुद्गल हम मानते हैं। अणु, अणु जो है, अणु परमाणु, ये जो मॉडर्न साइंस है, मॉलिक्यूल एंड एटम, ये जैन दर्शन के साथ समान होता है। तो इससे बनता है स्थूल और सूक्ष्म के रूप में। भगवान के कोई आवश्यक नहीं है। हो गया तुम्हारा? ना हो गया। जब अब तीसरा बौद्ध दर्शन, वो लोग चार आ गए साथ साथ। तो तुम चारों ना, हम भाई भाई है, चार भाई है। तुम्हारा नाम ना योगाचार, तुम्हारा नाम स्वतंत्र, तुम्हारा नाम वैभवशिक, और तुम्हारा नाम लास्ट वाला शून्यवाद माध्यम दिन। तुम लास्ट में क्यों रहते हो? क्योंकि दिखाई नहीं देता हूं मैं। बोलो तुम्हारा अपना अपना। तो बता रहे हैं क्या? बौद्ध दर्शन कहते हैं स्वतंत्र मेरा नाम है। कहते जो आत्मा है ना, ये स्वतंत्र रूप में, आत्मा वात्मा कुछ नहीं, पदार्थ है। बस दो ही पदार्थ है। अच्छा, दो पदार्थ है ना, क्या? चित्त एंड चैत्य। चित्त एंड चैत्य। चैत्य माने चित्त में आने वाले पदार्थ, बस यही दो हैं। इसी स्वतंत्र सत्ता है ये दोनों का, इसी से ही ये जगत बन जाता है। चित्त और चैत्य के संयोग से जगत बनता है। इसलिए हमारा दर्शन का नाम है स्वतंत्र। खुद ही बोल रहे मैं जाऊं, जल्दी चला जाओ। फिर पूछा कि तुम कौन हो? ना, मैं वैभाषिक रूप है। अच्छा, तुम्हारा क्या काम है? क्या बोलना चाहते हो? ना, सब विज्ञान रूप है। उसके साथ जो चला गया उसका तुम्हारा संपर्क क्या है? भाई भाई है। सब एक कैटेगरी में लगभग है। फर्क क्या है? 19-20। ठीक है, बोलो तुम अपना नाम। विज्ञान रूप, जो चित्त मेरा भाई कहा था, उसको हम विज्ञान रूप कहते हैं। चित्त का जो गुण है वो विज्ञान है, ज्ञान है, विज्ञान रूप है। अच्छा, उसको तुम क्या कहना चाहते हो? ना, वो ही चित्त ही आकार ले लेता है वस्तु का, और वो जगत बनता है। इतना ही कहना चाहता हूं कि शॉर्ट में चला जाओ। अब है योगाचार। योगाचार लंबा करता है और वेदांत को टक्कर भी देता है। तुम्हारा नाम क्षणिक विज्ञानवाद। बताओ तुम्हारी विशेषता के बारे में ना। आप लोग रोज वेदांती लोग दीप जलाते हो, बच गई शिवानी। कौन है ये? दीप कौन जलाए? शिवानी ना।
तो अभी जल रही है ना, बुझ जाती तो जो दीप जल रही है ना, हाँ, क्षणिक विज्ञानवाद आंसर देता है। वो थोड़ा बड़बोल है, बोलता ज्यादा है। तो जो दीप जलती है तुम देखो, हर क्षण मिटता है, हर क्षण जलता है। हाँ तो आत्मा भी ऐसे हर क्षण मिटता है और जलता है। उसी से ही है जगत। जगत भी हर क्षण, तुम जो देख रहे हो, अभी जो देख रहे हो, जो तुम वेदांति को कहते हैं बड़े भैया, तुम जो बोल रहे थे पहाड़ के बारे में भी, पहाड़ भी हर क्षण, स्वप्न भी हर क्षण आता है जाता है, आता है जाता है। इसीलिए हमारा नाम है क्षणिक विज्ञानवाद। अथ नित्य जातम मन्यस्य वा मृतम, भगवान ने जो गीता में कहा है। तुम अगर नित्य जात और नित्य मृतम भी मानोगे आत्मा को, स्वीकारवाद कहते हैं, अभ्युपमवाद कहते हैं, तो भी हम स्वीकार करते हैं, तो भी तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तो क्षणिक बात है। वो कहता है, हर क्षण आता है। जब नदी की धारा का भी एग्जाम्पल देते हो, उसको आलय विज्ञान कहते हैं। लय होता है, फिर जन्म होता है, प्राक अभाव, प्रध्वंसा भाव, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं बहुत बोल दिया, सबसे हम चारों में से मैं ही बोल रहा हूँ। ओके, गेट आउट, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। तुम आ क्यों नहीं रहे? ना, मैं दिखाई नहीं देता हूँ ना, इसलिए बहुत कम आता हूँ। नाम तुम्हारा? शून्यवाद। तुमको शास्त्रीय ढंग से क्या बोलते हैं? माध्यमिक। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम रखा है। हाँ, क्या तुम कहना चाहते हो? ये जगत शून्य है, जो दिखाई दे रहा है वो केवल आभास है। वेदांत कहते हैं तू मेरे जैसा बात कर रहे हो, मेरे कैटेगरी का। हाँ, मगर आप मानते हो कोई, हम नहीं मानते, हम शून्य मानते, सब कुछ शून्य, शून्यम 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 सर्वम शून्यम। ये जगत भी शून्य है, कुछ नहीं, नहीं, नहीं कैसे? ना पत्ते को भी खाए हो कभी, पूछ रहा हो? शून्यवादी बोल नहीं रहा था, अभी बहुत धूमधाम बोल रहा है। कहता है पत्ते को भी खाए हो? मैंने खाता हूँ सीताबड़ी में, दो हफ्ता में एक दो बार मिल जाता है, कभी दिन में कभी रात में। हाँ, उस पत्ते को भी को, जो पत्ता है, परत है, उसको हटाओ। ना कुक को पूछना पड़ेगा ना, हटाओ, तुम हटाओ। बोल रहा है वेदांति को, ना हटाया बचेगा क्या? कुछ नहीं, वो हम है। प्याज खाते हो ना? नहीं। क्यों? हम वेदांति हैं, हम प्याज नहीं खाते, आचार संहिता हमारा। अच्छा, एग्जाम्पल में समझाने में क्या है? पकड़ो प्याज, तुम ही पकड़ो, हम नहीं पकड़ेंगे, तुम पकड़ के समझाओ। तो शून्यवादी पकड़ता है। देखो क्या बचा। धीरे से वेदांति कहता है, इस शून्य को जानता कौन है? कोई ना कोई तो जानेगा। शून्य अपने आप में तो नहीं रहेगा। अच्छा, वो किसी के आधार तो रहेगा। उस आधार को सत्य बोलते हैं हम। मैंने तो कभी सोचा नहीं, जब मेरा क्लास अटेंड करो, देखो सब अपने अपने जगत के बारे में, आत्मा के बारे में कैसे बोलते हैं। एक आया न्याय दर्शन, कहा कि हम आपके कैटेगरी के हैं, माने ना, हम भी आस्तिक हैं, हम वेद को स्वीकार करते हैं। अच्छा, बताओ तुम क्या कहते हो? हम ईश्वर को मानते हैं, इसलिए हैंडशेक। अच्छा, वेदांत ने कहा अच्छा ठीक है, हैंडशेक है, हाँ बताओ। हम ईश्वर को मानते हैं। आप भी ईश्वर को मानते हो? आप ईश्वरवादी हो? हाँ हाँ, तो आगे बढ़ो ना। ना ये जगत बनाया ईश्वर ने, ईश्वर सृष्टि। अच्छा, और क्या मानते हो तुम? ना ईश्वर निमित्त कारण है, और ये जो उपादान कारण प्रकृति है। तो ये सांख्यवाद एंड योग दर्शन के भाई भाई, हाँ हम भाई भाई सब एक साथ है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम और क्या मानते हो? हम नौ द्रव्य मानते हैं। अच्छा, नौ द्रव्य मानते हो? हाँ। उसमें कौन सा है? ना हम पांच जो महाभूत है, आप भी मानते हो वेदांती लोग, आप पंचीकरण पंचीकरण पता नहीं क्या क्या करते रहते हो।
हाँ हाँ, फिर ना दिख हम मानते हैं, अच्छा, काल हम मानते हैं, मन हम मानते हैं, और हम आत्मा को भी द्रव्य मानते हैं। इसमें तुम फंसोगे रे बेटा। ये 9 द्रव्य हम मानते हैं, यही हमारा उपादान कारण है, निमित्त कारण भगवान है। इस 9 द्रव्य से जगत बनता है। जाऊं? जाओ। अब आया वैशेषिक। तुम्हारे क्या है ना, हम भी 5 महाभूत मानते हैं, और ये 5 भूत महाभूत के संयोग से स्थूल शरीर बनता है। ये तो उपादान कारण हो गया। और निमित्त कारण कौन है ना, ईश्वर। वो मेरा भाई है, वो न्याय, न्याय और वैशेषिक दोनों भाई हैं। वैशेषिक थोड़ा विशेष आत्मा के बारे में विशेष लक्षण से मानता है। 9 द्रव्य हम भी मानते हैं न्याय का, मगर एक सेपरेट और मानते हैं विशेष आत्मा के विशेष रूप में, ठीक है। और हम थोड़ा सा मानते हैं, कणाद ऋषि के हम परंपरा वाले हैं, वो बड़े साइंटिस्ट थे वो। अच्छा, तुम इसके प्रशंसा कर रहे हो? हाँ करूंगा, नहीं कैसे। जो मॉडर्न साइंस से अणु, परमाणु, हाँ वो हम विचार करते हैं। जो परमाणु, 2 परमाणु मिलाने से अणु होता है, त्रिसरण होता है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। हमारी ये खासियत है। अच्छा, ऐसी सृष्टि बन जाता है, और मॉडर्न साइंस भी इसको स्वीकार करता है। ओके, तुम चलो जाओ। सांख्य कौन है ना, मैं सांख्य हूं। आपकी विशेषता, आप सृष्टि के बारे में आप हमको ही मानते हैं। अच्छा, अच्छा तुम्हारे बारे में बताओ ना। प्रकृति के 3 गुण हैं और एक पुरुष है, तो प्रकृति से ये जगत बनता है। ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वो डिफरेंट हो गया। कहता आप रोटी खाने वाले, हम चावल खाने वाले, अलग अलग हो गए। अच्छा, प्रकृति का परिणाम ये जगत है। अच्छा ठीक है, और कुछ बोलना ना? नहीं। उसके बाद योग दर्शन आया। सर सर सर, हाँ, क्या हुआ? वो सांख्य दर्शन जो मानता है, मैं डिट्टो वही है। जाऊं? अब भागो। योग दर्शन का अपना कोई है नहीं। आचार मीमांसा, साधन मीमांसा में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और सृष्टि मीमांसा डिट्टो सांख्य दर्शन का मान लेता है। कॉपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देता हो। चला गया। सब लोग चले जाने के बाद वेदांत के अलग अलग विभाग के बच्चे सब बैठे थे। तो विशिष्ट अद्वैत वो आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर के अंश से ये जगत बना है, और ईश्वर अभिन्न निमित्त कारण भी है। तुम्हारा नाम कौन है ना? विशिष्ट अद्वैत है। अच्छा, और द्वैत निम्बकाचार्य है, वो कहते हैं प्रकृति जड़ है और ईश्वर निमित्त कारण जगत को बनाते हैं। ये लोग सब ईश्वर को मानते हैं, मगर ईश्वर जगत का जो संबंध है वो अलग अलग चेंज हो जाता है। तुम कौन हो ना? मैं द्वैतवादी हूं। नाम तुम्हारा? माधवाचार्य। बताओ तुम क्या करना बताते हो ना? ईश्वर को हम निमित्त कारण मानते हैं, प्रकृति को हम उपादान कारण मानते हैं। ओके, हम भी यही करते हैं। मगर आप पता नहीं कहाँ है कल्पना विवर्त शब्द लाते हो। हम नहीं मानते हैं क्या प्रकृति का परिणाम ये जगत हो गया है? कौन है ये? द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैत है, वल्लभाचार्य। उनको पूछा गया आप बताइए ना, जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म ही जगत बन गया है परिणाम बात। तो सृष्टि सत्स्वरूप है वैसा, और सांख्य दर्शन जैसा वो मानते हैं। फिर शुद्धाद्वैत लास्ट वाला आया,
बोले तुम कौन हो? ना आपके पास में रहता हूँ। हमारे पास? नहीं, आप तो हिमाचल प्रदेश में रहते हो ना। हाँ, सिद्धगढ़ में आप रहते हो। हाँ, हम कश्मीर में रहते हैं, पास में है ना। तो थोड़ा सा लगाव आ गया। अच्छा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? ना हम शुद्धाद्वैत है, हम शिवद्वैत बोलते हैं, कश्मीर के पंडित। उसमें अभिनव गुप्ताचार्य हैं, इसके प्रणेता। वसुगुप्त भी माना जाता है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? ना शिव है एक ही मात्र अद्वैत तत्व है, और वो कार्य रूप में सृष्टि बन करके आ जाते हैं। हो गया तुम लोगों का? हाँ, अभी चुपचाप बैठो, अभी सुनो। 21 नंबर में जाओ। क्या? अमृताभ्ये नमे जीर्णे मृषा डिम्बिर जन्मनि। सचमुच कोई जन्म नहीं हुआ है, खाम खाम तुम लोग जन्म हुआ, वो हुआ, परिणाम हुआ। ये मृषा है, ये मिथ्या है, कल्पना मात्र है, विवर्त है, प्रोजेक्शन। क्लियर? कैसे? ना देखो, पहाड़ लालिमा दिखाई देता शाम को, लालिमा है क्या? ना नहीं, बादलों के कारण दिखाई देता है। बादल हट गया तो नहीं दिखाई देता। फिर कहते हैं ये जो आत्मा का जो स्वरूप है, ये सच्चित आनंद स्वरूप, ये कभी नष्ट नहीं होता। तुम बीच में तुम लोग 4-5 लोग परिणाम 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 बोल रहे हो, अर्थात आत्मा का स्वरूप चेंज हो जाएगा, फिर वो गुण धर्म हो जाएगा, स्वरूप नहीं होगा। उस पॉइंट को बता रहे हैं। स्वरूपमेव मे सत्वम् स्वरूपमेव मे सत्त्वम् न तो धर्मो न भस्त्ववत् न तु धर्मो न वस्त्ववत् मदन्यस्य सतो भावान् ततो भावः न हि सज्जादिरिष्यते। न हि सज्जातिरिष्यते स्वरूपमेव मे सत्त्वम् न तु धर्मो न वस्त्ववत् मदन्यस्य सतो भावः न हि सज्जातिरिष्यते। जब तुम ऐसे कह रहे हो परमात्मा ही जगत बन गए, तो परमात्मा का स्वरूप और नहीं रहेगा, उसका गुण हो जाएगा। मगर हम अद्वैत वेदांत में परमात्मा के सच्चित आनंद जो स्वरूप है, उसको गुण नहीं मानते। स्वरूप उसको कहते हैं अपरित्याग स्वरूपम, अहेयम अनुपादेयम। ये क्या बात है? अपरित्याग माने जिसका त्याग नहीं कर सकते। अग्नि का स्वरूप उष्णता, तो उष्णता अग्नि से अलग नहीं हो सकती। अहेयम त्याग नहीं कर सकते। अनुपदेयम नहीं कि किसी साधन करके प्राप्त करना, उपादेय माने प्राप्त करना। अनुपादेयम प्राप्त भी नहीं करना है, ये प्राप्त से प्राप्ति है। स्वरूप उसको कहते जो पहले से ही था, वो है स्वरूप। फिर जैसे एग्जाम्पल, आकाश का नभत्व। आकाश माने नभ, नभ का जो नभध्वम नभत्वम है ना, वो नष्ट कभी नहीं होता है। जो अस्थि भांति प्रिय है, वो स्वरूप है। नाम रूप विवर्त है, नाम रूप कल्पना है। हर पदार्थ में ये 5 चीजें देखते हैं: अस्थि भांति प्रिय नाम रूपम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, और ततोद्वयम जगत रूपम। जो सत चित आनंद है, अस्थि भांति प्रिय, ये ब्रह्म का अंश है। और जो बाकी नाम रूप है, वो जगत रूप है। मेरा स्वरूप ही सत्व है। जैसे नभ का नभत्व, जो है पना है, जो सत स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, गुण नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं। मद अन्यस्य सतो अभावात्,
न ही सज्जाति दृश्यते। निश्चय ही सत कोई जाति विशेष नहीं है, सत कोई पर्टिकुलर नहीं है, इट इज ए कॉमन। पर्टिकुलर होने से क्या होगा, चेंज होगा। ये इंग्लिश का ध्यान रखो। जैसे ये पानी के पात्र है, ये पर्टिकुलर सत है, मैं पर्टिकुलर सत हूं, लैपटॉप पर्टिकुलर सत है, इट इज नॉट कॉमन सत। जहां कॉमन सत है वो जाति विशेष नहीं होगा, जहां पर्टिकुलर सत है वो जाति विशेष होगा। जैसा अभी हम षड विकार का भी अस्तित्व सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, इसको और थोड़ा सा दोहराओ। जो षड विकार का अस्तित्व है वो पर्टिकुलर है पना है, मगर जो सत्य है, जो अस्थि है, वो कॉमन है, पर्टिकुलर नहीं है। पर्टिकुलर माने विशेष, कॉमन माने सामान्य, सामान्य रूप में सब व्याप्ति। अहम अस्मि, सामान्य रूप में मैं हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं क्या हूं वो नहीं जानता हूं। ठीक। अब कहते जो स्वरूप है उसमें ये जो तीन भेद है, त्रिपुटी, उसमें नहीं है। कितना नंबर, 23 नंबर। तीन भेद नहीं है। स्वरूपमेव मे ज्ञानम, स्वरूपमेव मे ज्ञानम् न गुण सगुणो यदि, न गुणो सगुणो यदि अनात्मत्वमसत्त्वं वा, अनात्मत्वं सत्त्वं वा ज्ञेया ज्ञेयत्वयोपते। यद्वयोपते स्वरूपमेव मे ज्ञानम् न गुणः सगुणो यदि अनात्मत्वं सत्त्वं वा ज्ञेयो ज्ञेयस्त्वयोपते। कहते हैं अगर स्वरूप मेरा नहीं होता है ज्ञान, क्योंकि अभी चैतन्य के बारे में समझा रहे, मैंने बताया था 17 श्लोक से लेकर के 23 नंबर श्लोक तक, ये लास्ट तक चैतन्य चेतन। और जो चैतन्य, इसी को देखो अलग अलग दर्शन लोग क्या कहते हैं कि आत्मा का गुण है ज्ञान। अभी जैसे क्षणिक विज्ञानवाद है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, वो सब लोग क्या कहते हैं, यह आत्मा का गुण है ज्ञान। और आत्मा को तो द्रव्य मानता है, और द्रव्याश्रय गुण, गुण न नित्य परतंत्रत्वात्, सब छोटे छोटे सूत्र है। आत्मा द्रव्य है और द्रव्याश्रय गुण, गुण द्रव्य के आश्रय में है, और गुण नित्य परतंत्रत्वात्, वो नित्य परतंत्र के रूप में ही है, द्रव्य के ऊपर निर्भर है। मगर जो ज्ञान स्वरूप है, जो चेतन है, वह आत्मा का स्वरूप है, गुण नहीं है। अगर गुण होता, सगुण यदि अनात्मात्म, अगर गुण होता है तो आत्मा फिर अनात्मा हो जाता। कैसे, ऐसे कैसे आत्मा को आप अनात्मा कर दोगे? ना, क्योंकि गुण है ना, उसका तो स्वरूप नहीं है, गुण चेंज हो जाता है। गुण उसको कहते हैं जो चेंज हो जाएगा, नित्य परतंत्र, किसी के ऊपर वो निर्भर रहता है। तो ज्ञान को अगर गुण कहेंगे और परतंत्र है तो परमानेंट नहीं रहेगा, तो आत्मा सत भी नहीं रहेगा। तो सत और चित ये बहुत कनेक्टेड है। तुम ये नहीं कहोगे सत कहोगे और चित नहीं कहोगे ना, तो फिर सत जड़ हो जाएगा। और चित कहोगे फिर सत नहीं कहोगे, असत कहोगे, तो ये हो ही नहीं सकता। सत्तया ही चित्त, चित्तया ही अहम। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, ये ज्ञेयत्वम अज्ञेयत्वम भी नहीं है। ये क्या है? ज्ञप्ति मात्रेण, ज्ञान स्वरूपम,
It is not the object of the knowledge. It is not the object of ignorance. Rather, it is knowledge itself. ये ज्ञान का विषय भी नहीं है, अज्ञान का विषय नहीं है, ये ज्ञान स्वरूपम है। आत्मबोध में भी वर्णन है, 24 में, प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यम अग्नि यथा उष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः। ये आत्मबोध का एग्जाम्पल 3 देते हैं। अर्कस्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश और सूर्य अलग अलग नहीं है, शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं है। शैत्यम तो यस्य, पानी और शीतलता अलग अलग नहीं है। अग्नि है यथा उष्णता, अग्नि और उष्णता अलग अलग नहीं है। उष्णता को अग्नि से अलग करोगे तो नहीं हो सकता। स्वभाव सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ब्रह्म का ये स्वभाव है, गुण नहीं है। नित्य निर्मलता आत्मा, ये ज्ञप्ति स्वरूप है, इसको तुम जानो। एक नित्य स्वाभाविक गुण है और एक आगंतुक गुण है, आगंतुक धर्म है। पानी, अभी हम लोग को गर्म पानी चाहिए होता है, तो पानी में जो गर्माहट आया वो अग्नि का गुण इसमें आया। तो पानी में गर्माहट, जो गर्म पानी है वो आगंतुक गुण है, मगर जो गर्माहट, उष्णता, वो अग्नि का अपना गुण है। तो कहते हैं स्वतः गुण, नित्य गुण। तो ये है नित्य आत्मा, चेतन, ज्ञेय और अज्ञेय से परे है वो। अगर तुम इसको गुण मानोगे और एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। शब्द देखना, यदि सगुणो यदि अनात्मत्वम अश्वत्थम वा, अनात्मत्वम और वो असत्य हो जाएगा। पतित, पतित का अर्थ है परिणाम, परिणाम माने चेंज, मॉडिफिकेशन होगा। अच्छा, ठीक। अब लक्ष्मीधर जी ने, उनके पास ज्यादा और श्लोक भी नहीं है, समय भी नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास है, तो उन्होंने सोचा रे मैं तो आनंद स्वरूप के बारे में विचार नहीं किया, क्यों ना आनंद स्वरूप के बारे में विचार करूं। तो वो आनंद स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं। 24, 25, 26, 27 4 श्लोक है। अभी हम एक ही श्लोक देखेंगे, फिर 11, 15 में बाकी। अहमेव सुखम नान्यत सुखं नान्यत अन्यच्चैनैव तत्सुखम् अन्यच्चैनैव तत्सुखम् अमदर्थं न हि प्रेयः अहं न हि प्रेयः मदर्थं न स्वतः प्रियम्। मदर्थं न स्वतः प्रियम्। सबसे कठिन श्लोक है ये, समझना भी कठिन है, जानबूझ के दिया है। विचार करेंगे ना, जाएंगे कहाँ ना। इतने ठंड में दांत हिले, क्या दांत हिलता रहता है बोलते हैं ना, तो हिलने दो। ऐसे तर्क दिया, युक्ति दिया, चिंतन करने के विचार दिया। तो अभी मैं जस्ट अर्थ बताता हूँ, फिर डेप्थ में जाऊंगा। 11-15 कहते हैं, ये जो मैं सुख चाहता हूं, हर व्यक्ति सुख चाहता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो सुख नहीं चाहता है। तो जो सुख चाहता हूं मैं बाहर से चाहता हूं ना अंदर से चाहता हूं, वो एक विचार करो। ओके, सुख बाहर के वस्तु में है कि अंदर के वस्तु में है, ये भी एक विचार करो। क्योंकि तुम जो बाहर की वस्तु से सुख को चाहोगे तब तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो कभी रहेगा कभी नहीं है। किसी के ऊपर इंतजार करोगे कि वो देगा, जैसे कोई सेवा करने के लिए आएंगे, कभी देरी हो जाएगा। तो सुख भी चाहोगे और वो कभी देगा नहीं, कभी देगा।
तो सुख निर्भर हो जाता है। तो कहते हैं नहीं, सुख में ही हूं। अभी मैं इस श्लोक का अर्थ बता देता हूं, फिर मैं डेप्थ में जाऊंगा। सुख में ही हूं, वो मुझसे पृथक नहीं है। मुझसे अगर पृथक हो जाएगा तो फिर वो सुख नहीं होगा। यदि वो पृथक होगा तो सुख नहीं है। अगर वो पृथक होगा सुख नहीं है। इसका कैसे पृथक होगा सुख नहीं है, उसका हम विचार करेंगे विवरण। यदि वो मेरे लिए ना हो तो मुझे प्रिय नहीं होगा। कोई भी चीज अगर आपके लिए नहीं, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आपके लिए है तभी आपको प्रिय होता है। प्रिय बोलते हैं हमने, इट इज डियर। तो वो एक है प्यारा और एक है प्यार, फर्क है। ही इज माई डियर, इट इज ए प्यारा। और प्यार माने आई लव, लव शब्द, ओहो खतरनाक शब्द है वो जो आई लव यू जो बोलते हैं ना, तो वो प्यार नहीं, वो प्यारा। वो मेरा प्यारा होगा तभी हम उसको पसंद करेंगे, नहीं तो पसंद नहीं करेंगे। ये जो सुख के बारे में डिसेक्शन करते हैं, बड़ा सुंदर डिसेक्शन आएगा। फिर लास्ट में कहते हैं यदि वो मेरे लिए है तो स्वतः प्रिय नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा। यदि मेरे लिए है तो स्वतः प्रिय नहीं होगा। कोई भी वस्तु अगर मेरे लिए है, सपोज ये वस्तु मेरे लिए है, वो खुद अपने आप में प्रिय नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। तो ये सुख को बाहर से निराकरण करके सुख स्वरूप में हूं, ये बताना चाहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते